हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोलते हैं, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा बोलते हैं, और हम ऐसे कितने झूठ बोल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो झूठ पकड़ते पकड़ते हमारा झूठ पकड़ ही जाता है। झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, ये सच्चाई है। सच हमेशा सामने आता ही है। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको सुना के एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हमसे कुछ हुआ है, अगर उस समय सच बोल दोगे ना आप, तो उस समय डांट पड़ जाएगी या उस समय कोई आपको समझाएगा या थोड़ी देर के लिए गलत समझेगा। लेकिन लगातार 10 झूठ बोलने के बाद जब किसी को पता लगेगा ना, तो वो बिल्कुल उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएगा या आपको माफ़ी नहीं कर पाएगा कभी। कोई भी हो, हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी वजह से झूठ बोल रहे हो, बहुत सारी वजह होती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा सच का साथ दीजिए, हमेशा सच बोलिए। और झूठ वहां मत बोलिए जहाँ पे आपका या किसी और का नुकसान हो रहा हो, है ना। अगर किसी का छोटे से झूठ से किसी का फायदा हो रहा हो, तो वो फिर भी आप एक बार बोल सकते हैं, लेकिन फायदा ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी का जीवन संवर जाए या किसी का जीवन बच जाए, तो सही बात है, वरना झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। तो दो दोस्त थे, तो जो क्लास में हर समय मस्ती करते रहते थे, पीछे बैठते थे, दिमाग बहुत तेज था उन लोगों का, लेकिन फिर भी मस्ती के कारण वो ढंग से पढ़ते नहीं थे ना, क्लास में टीचर्स की बात सुनते थे। तो हुआ ये कि दूसरे दिन उनका साइंस का एग्जाम था। टीचर ने क्लास में अनाउंस भी किया कि कल तुम लोगों का साइंस का एग्जाम है, याद रखना। सुन भी लिया, लेकिन सुन के भी अपना मस्ती में लगे रहे। उसके बाद घर चले गए दोनों, और घर जाने के बाद अपने अपने घर जाने के बाद मस्ती में लगे रहे, और मस्ती में वो भूल गए कि साइंस का कल एग्जाम है, हमको पढ़ाई भी करनी है। और दोनों ने तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो फेल होने के डर से क्या हुआ कि दोनों सुबह जो है वो स्कूल लेट पहुंचे, कि एग्जाम खत्म हो जाएगा या एग्जाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे, तो हमें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम से बचने के लिए। तो लेट पहुंचे, तो वहां पे प्रिंसिपल ने पूछा उनके जो हेड थे कि कैसे लेट हो गए। तो दोनों ने एक संग बोला, दोनों ही पहले आइडिया ले चुके थे, दोनों ने एक साथ बोला कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो प्रिंसिपल ने बोला, अच्छा, हो सकता है गाड़ी पंचर हो गई हो, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी पंचर हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज तैयारी कर लेना, तुम्हारा एग्जाम हम कल ले लेंगे। तो लड़के बड़े खुश हो गए कि चलो आज हम तैयारी कर लेंगे तो कल अच्छे से एग्जाम दे देंगे। कोई बात नहीं, पूरा स्कूल बीता, अपने स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करते रहे। शाम को, दोपहर को स्कूल के बाद जब घर पहुंचे, तो अपना साइंस की बुक लेके खूब अच्छे से दोनों ने तैयारी करी कि अब तो अच्छे से कल हम एग्जाम देंगे। तो खूब अच्छे से तैयारी कर ली, रात हो गई, सो गए। सुबह उठ के जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंचे टाइम से। तो प्रिंसिपल ने बोला कि ये तैयारी कर ली एग्जाम की। तो बच्चे बोले, दोनों लड़के बोले कि हाँ, कर ली हमने तैयारी, तो अब हम एग्जाम दे सकते हैं। तो प्रिंसिपल ने बोला कि चलो तुम दोनों अलग अलग रूम में बैठ के एग्जाम दो। तो दोनों ने तैयारी करी हुई थी, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों को अलग अलग रूम में बिल्कुल अकेले बैठा दिया गया और उनको बोला कि एग्जाम दो। तो एग्जाम पेपर उनके पास, क्वेश्चन पेपर पहुंचा। तो क्वेश्चन पेपर में केवल एक क्वेश्चन था। वो क्या क्वेश्चन था? सिर्फ दोनों के में सेम क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कि आपकी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। बस दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अब दोनों कौन सा टायर लिखेंगे, एक जैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो प्रिंसिपल ने दिमाग लगा लिया कि इनका झूठ पकड़ने का यही तरीका है। दोनों सकपका गए। तो बस ये मतलब कहानी तो ये यहीं खत्म हो गई कि दोनों सकपका गए। पता नहीं एक जैसा हो भी सकता है कि तुक्का लग जाए, नहीं भी हो सकता। फंस तो गए ना, टेंशन में तो आ गए ना। तो इसलिए कहते हैं कि झूठ वही बोलो जो मतलब वास्तव में सच साबित हो सके। लेकिन झूठ कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो हमें इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सच ही बोलें, सच का ही साथ दें। तो बस आज की कहानी यही थी। मतलब मैंने ये कहानी एक्चुअली ना कल पढ़ी, तो कहीं पे मतलब गूगल पे ही आ रही थी शायद, तो मैंने वो पढ़ी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।